क्या आप माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से डीसीए कर रहे हैं, जो कि 12th के बाद एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो क्या आप ये कोर्स माखनलाल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? आपके बहुत जल्द अब एग्जाम होने वाले हैं। जी हाँ, यदि आपने जुलाई में एडमिशन लिया है या जनवरी में एडमिशन लिया हुआ है तो आपके अब एग्जाम होने वाले हैं। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के डीसीए पीजीडीसीए के अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं। क्या आपको डीसीए का सिलेबस समझ नहीं आ रहा है? जी हाँ, डीसीए में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अलग अलग थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। तो क्या आपको डीसीए का सिलेबस जो है वो समझ नहीं आ रहा है? आप डीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हैं। जी हाँ, आप चाहते हैं कि डीसीए के सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो आपको कोई पूरा उसकी थ्योरी समझा दे और उसके पूरे प्रैक्टिकल को कोई कंप्यूटर में करके दिखा दे, ताकि सिलेबस के हर एक टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ सकें, ताकि डीसीए के बाद आप कहीं जॉब करने जाओ तो आपको परेशानी ना हो। यदि आपने केवल डिप्लोमा कर लिया, आपने एग्जाम बस दे दिया, अब आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, जब आप कहीं डिप्लोमा लेकर के इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं तो आपको वो चीजें मालूम ही नहीं होती हैं जो सब्जेक्ट में दी गई होती हैं, और उन्हीं चीजों की जरूरत कहीं ना कहीं हमको आगे चल के अपने फ्यूचर में पड़ती है, जहां हम वर्क करते हैं या जहां हम इंटरव्यू देने जाते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप इतने अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस की थ्योरी और प्रैक्टिकल को समझ लो? इसके लिए आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स। जी हाँ, इसके लिए आपको ना एक ऐप डाउनलोड करना है। यदि आप चाहते हो डीसीए की, माखनलाल चतुर्वेदी की कंप्लीट पढ़ाई करना, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इस ऐप को अपने मोबाइल पर सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप में आपको डीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको 700 प्लस वीडियो, 55 पीडीएफ नोट्स की फाइल, ओल्ड पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको पूरा प्रैक्टिकल भी डीसीए का समझ में आ जाएगा और जो भी थ्योरी दी गई है पूरे सब्जेक्ट की, वो आप नोट्स की पीडीएफ को पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। आप हमारे ऐप से ऑनलाइन डीसीए एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो? उसमें आपको 722 वीडियोस, 59 फाइल्स मिलेंगी और लाइफ टाइम ड्यूरेशन रहेगी इस कोर्स की। आपके मोबाइल में आपने कहीं से डीसीए तो कर लिया, लेकिन वहां पर तो आप इंस्टीट्यूट जाएंगे नहीं, लेकिन यदि आप हमारा ये कोर्स लेते हैं तो इसके जो वीडियोस हैं, जो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो आपके पास मोबाइल में लाइफ टाइम रहने वाले हैं। तो जब कभी आपको कहीं प्रैक्टिकल में दिक्कत आएगी, आप इन वीडियो को फिर से देख करके उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं और उसमें परफेक्ट हो सकते हैं। यहां पर आपको डीसीए में सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस पूरा प्रैक्टिकल करके सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके पूरे प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के बारे में पूरा सिलेबस है आपका, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी आपको सिखाया जाएगा, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, इसी प्रकार से डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर, ये सारे सब्जेक्ट को 722 वीडियो में पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर जो क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से आपको डीसीए की तैयारी इन सारे सब्जेक्ट की वीडियो के माध्यम से करवाई जाएगी। अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए और इस ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और आप इससे डीसीए की तैयारी कर सकते हैं। अभी हम आपको डेली कुछ क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। इसके बाद यदि आप एक साथ अपने मोबाइल में पूरे 700 वीडियोस को चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जो आप यहां पर देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में। तो चलिए अब हम आज डीसीए की क्लास ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करते हैं।
2013 में रिपोर्ट कैसे बनाते हैं समझाइए। एमएस एक्सेस में रिपोर्ट बनाने के पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। यदि आपको किसी के साथ अपने डेटाबेस से जानकारी शेयर करने की आवश्यकता है तो आप रिपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। रिपोर्ट बनाकर आप किसी के साथ भी उसे शेयर कर सकते हैं। रिपोर्ट आपको आकर्षक प्रारूप में अपना डेटा व्यवस्थित और प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। एक्सेस आपके डेटाबेस में किसी भी क्वेरी या टेबल से डेटा का उपयोग करके एक रिपोर्ट बनाने और अनुकूलित करना आसान बनाता है। रिपोर्ट आपको डेटाबेस को आसानी से पढ़ने प्रिंट करने की क्षमता प्रदान करता है। एक्सेस आपको टेबल और क्वेरी दोनों से रिपोर्ट बनाने देता है। तो एक्सेल में हम क्वेरी और टेबल दोनों से जो है वो रिपोर्ट बना सकते हैं। तो चलिए एमएस एक्सेस के अंतर्गत रिपोर्ट कैसे क्रिएट करेंगे प्रैक्टिकली, चलिए हम इसे कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करके समझते हैं कि एमएस एक्सेस में टेबल में दिए गए डेटा को रिपोर्ट में किस प्रकार से बनाया जाता है, कैसे उसे प्रिंट किया जाता है। अब रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और रिपोर्ट कितने प्रकार की होती हैं इसको समझते हैं। रिपोर्ट जिस भी टेबल से बनाना है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद क्रिएट टैब में जाइए। क्रिएट टैब में देखिए रिपोर्ट बनाने के तरीके दिए गए हैं, 3 और 4 तरीके दिए गए हैं, जिसमें सबसे आसान तरीका है वो है इस रिपोर्ट पर क्लिक करना। तो जिस भी टेबल को आप सेलेक्ट करेंगे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। इस पर जाकर के हमने रिपोर्ट अभी बना ली है। दूसरा दिया गया है रिपोर्ट डिज़ाइन व्यू से। रिपोर्ट डिज़ाइन व्यू से भी हम बना सकते हैं, ब्लैंक फॉर्म से भी बना सकते हैं, ब्लैंक रिपोर्ट से भी बना सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट इस ऑप्शन के बाद आसान है रिपोर्ट विजार्ड बनाना। रिपोर्ट विजार्ड से हम किस प्रकार से रिपोर्ट बनाएंगे उसके लिए हमने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद जिस भी टेबल से आपको रिपोर्ट बनाना है उस टेबल से उसकी फील्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जिस भी फील्ड से आपको रिपोर्ट बनाना है उसको आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट बटन में क्लिक कीजिए। डू यू वांट ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल्स। यहाँ पर हम कोई भी ग्रुप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने ग्रुपिंग एड्रेस से कर दिया। एड्रेस का मतलब जो भी डेटा आएगा स्टूडेंट का, जैसे एड्रेस में बरेला जबलपुर इस प्रकार से डला हुआ है तो वो ग्रुप बना करके दिखा देगा। बरेला के स्टूडेंट की डिटेल एक साथ दिखला देगा, जबलपुर के स्टूडेंट की डिटेल एक साथ दिखला देगा। तो ग्रुप बना करके हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ग्रुपिंग ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस फील्ड से आपको ग्रुपिंग लेना है वो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ग्रुपिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पर। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर आता है यू कैन शॉर्ट रिकॉर्डिंग बाय अप टू 4 फील्ड्स इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहां पर आप अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम स्टूडेंट नेम के अनुसार शॉर्ट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट नेम अभी किसके अनुसार शॉर्ट है, असेंडिंग ऑर्डर के अनुसार शॉर्ट है। यहां पर हमने जैसे डिसेंडिंग में क्लिक कर दिया तो अब पूरे स्टूडेंट के नाम वो है डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएंगे। डिसेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, असेंडिंग का मतलब होता है असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम में। ठीक है, जैसे असेंडिंग है मान लीजिए ये असेंडिंग हो गया। अभी नाम कैसे डिस्प्ले होंगे, ए वाले नाम पहले, बी वाले फिर सी वाले फिर डी वाले, ऐसी अपोजिट डिसेंडिंग में डिस्प्ले होंगे। तो नॉर्मली क्या रखते हैं, असेंडिंग रखते हैं। नेक्स्ट बटन में क्लिक किया। अब जो रिपोर्ट बनेगी यहाँ पर उसका आइकॉन भी दिखलाई दे रहा है। इसका आप लेआउट कैसा रखना चाहते हैं। देखो स्टेप्ड में क्या होगा, जो ग्रुप आप कर रहे हैं, जैसे हमने एड्रेस से ग्रुप किया तो वो यहाँ पर दिखलाई देगा, फिर उसके बाद की फील्ड इस तरीके से दिखलाई देंगी। लेकिन यदि हम ब्लॉक में रखना चाहते हैं तो ब्लॉक में कुछ इस प्रकार से दिखलाई देगा। आउटलाइन में यदि हम रखना चाहेंगे तो आउटलाइन में अलग प्रकार से दिखलाई देगा। तो तीनों आउटलाइन की प्रैक्टिस आपको करके देखनी चाहिए। तीनों आउटलाइन को देखने के लिए, समझने के लिए टेबल बनाएं। टेबल में सबसे पहले तो 30-40 रिकॉर्ड एंट्री करें, तब आपको रिपोर्ट सही समझ में आएगी कि किस प्रकार से डिस्प्ले होती है। रिपोर्ट को कैसे प्रिंट करना चाहते हैं, चूंकि एक प्रिंटिंग मटेरियल है, प्रिंट हो सकता है ये। तो लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हैं तो चौड़ाई में प्रिंट होगी रिपोर्ट। अगर आपके फील्ड बहुत ज़्यादा हैं तो आप लैंडस्केप कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में करेंगे तो लंबाई में प्रिंट होगा। नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं और इसको स्टेप डी रहने देते हैं। नेक्स्ट बटन में क्लिक किए। उसके बाद क्या आप रिपोर्ट की डिज़ाइन व्यू में जाकर उसको कुछ सुधारना चाहते हैं कि सीधे उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं। मान लीजिए हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं। फिनिश बटन में हमने क्लिक किया तो ये आ गया रिपोर्ट का प्रीव्यू। अब आप इसको चाहें तो प्रिंट बटन में क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। तो ये क्या था आपका, ये था रिपोर्ट किस प्रकार से बनाई जा सकती है। रिपोर्ट बनाने का दूसरा तरीका
इसको हम चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने क्लोज कर दिया। आप चाहें तो इसको जब भी रिपोर्ट बनाए तो सेव जरूर कर लें। क्रिएट टैब में जाने के बाद इस बार हम क्लिक करेंगे रिपोर्ट डिज़ाइन में। जैसे ही हमने रिपोर्ट डिज़ाइन में क्लिक किया, ये देखिए कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन यहाँ पर आ जाएगी। हेडर में हम क्या दे सकते हैं, पेज के हेडर में किस चीज़ के लिए आप रिपोर्ट बना रहे हो उसको आप लगा सकते हो। इस तरीके से टाइप करके कि दिस इज़ रिपोर्ट फॉर स्टूडेंट टेबल, या किस चीज़ के लिए रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट फॉर स्टूडेंट डेटा, इसको हमने दे दिया। इसको हम सेलेक्ट करके और इसको हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, सेलेक्ट करने के लिए आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से साइज़ वगैरह इंक्रीज़ की जा सकती है। अब इस रिपोर्ट को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पर ये फील्ड लिस्ट का नेविगेशन पेन दिखलाई देगा। इसके शो टेबल ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके डेटाबेस में जितनी टेबल होंगी वो यहाँ पर दिखलाई देंगी। इसके हम जाएंगे एडमिशन मैनेजमेंट, या जिस भी टेबल से हमको क्या बनाना है, जिस भी टेबल से हमको रिपोर्ट बनाना है, इस पर हम जाएंगे। जो भी हम रिपोर्ट में डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो डिटेल वाले सेक्शन में क्या डिस्प्ले किया जाता है, डिटेल वाले सेक्शन में जो है वो डेटा डिस्प्ले किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम इस प्रकार से रिपोर्ट के डेटा को चाहे जिस भी फॉर्मेट में, जहाँ हमको फील्ड को डिस्प्ले करना है वहाँ हम फील्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी में इस प्रकार से, ये देखिए, डिज़ाइन का मतलब ही होता है कि आप अपनी सुविधानुसार डिज़ाइन को जमा सकते हैं। और मान लीजिए तीसरी फील्ड एड्रेस को भी हम लगाना चाहते हैं तो एड्रेस को भी लगा सकते हैं। फील्ड के साथ इसका लेबल नेम भी आ जाता है कि ये फील्ड किस चीज़ के लिए बनाई गई है। और ये वाली फील्ड जो है वो कहलाती है डेटा टेबल फील्ड। डेटा टेबल की फील्ड मतलब जो भी फील्ड होती है वो आती है, और ये डेटा है, इसके अंदर क्या है, डेटा है। जब रिपोर्ट बन जाती है तो व्यू में जाकर के आप रिपोर्ट का व्यू देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपने हेडर वाले भाग में दिया हुआ था वो इस प्रकार से उसका डेटा जो है दिखलाई दे रहा है। लेकिन यहाँ रिपोर्ट में एक समझने की चीज़ ये है कि जब भी हम रिपोर्ट के डिटेल वाले भाग में जिसको भी रखते हैं तो वो भाग हमको कहाँ दिखलाई देता है, हर बार यहाँ पर रिपीट होकर के दिखलाई देता है। लेकिन यदि ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसके डिज़ाइन व्यू में उसको सुधार सकते हैं। तो जो भी हम डिटेल वाले भाग में देंगे वो कहाँ दिखलाई देगा, बार बार रिपीट होगा, वहाँ का डेटा बार बार रिपीट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से सिलेक्ट करके और इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए आपको ये देखिए अभी कौन सा सिलेक्ट है, ये बस सिलेक्ट है, डिलीट कर दिया। फिर ये कौन सा सिलेक्ट है, अभी ये वाला सिलेक्ट है, इसको ये, और इसको डिलीट कर दिया। अब ये जो नेम एड्रेस, स्टूडेंट का नेम एड्रेस, ये लेबल में जा कर के हम कहाँ दे सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं कि इस फील्ड में क्या डिस्प्ले होगा, स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले होगा। दूसरे वाले फील्ड में क्या डिस्प्ले होगा, फादर नेम डिस्प्ले होगा, तो हमने ये दे दिया। तीसरे वाले में क्या डिस्प्ले होगा, एड्रेस डिस्प्ले होगा, तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे, एड्रेस जो है वो टाइप कर देंगे। तो इस प्रकार से अब हम जो भी यहाँ पर देखेंगे इसका प्रिंट प्रीव्यू, तो ये हमको हेडिंग में दिखलाई देगा। व्यू में जाकर के रिपोर्ट के प्रीव्यू में हम देखेंगे तो ये देखिए ये ऊपर हेडिंग के रूप में आ गया और यहाँ पर डेटा दिखलाई दे रहा है। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट के डिज़ाइन व्यू में जाकर के जैसी डिज़ाइन बनाना है वैसी डिज़ाइन हम बना सकते हैं। तो ये था रिपोर्ट बनाने का दूसरा तरीका, जो कि था रिपोर्ट डिज़ाइन व्यू में। रिपोर्ट डिज़ाइन व्यू में आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे ही आप इस पर देखिए इसको आप फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेट कैसे कर सकते हो, यहाँ से जाके आप इसका टेक्स्ट का कलर बदल सकते हो, इस पर शेडिंग दे सकते हो। पूरी रिपोर्ट का भी आपको कलर बदलना है, देखिए राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी से भी चेंजेस हो जाते हैं। पेज हेडर सेक्शन आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर डिटेल की पूरी रिपोर्ट, मान लीजिए हमने पूरी रिपोर्ट सेलेक्ट कर ली और सेलेक्ट करने के बाद हम रिपोर्ट की बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, इसके पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टी में जा कर के सेट कर सकते हैं। या तो ये जो लेबल्स दिए गए हैं इन लेबल को कलर डिजाइन करना है तो वो भी प्रॉपर्टी शीट में जा कर के इसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है। तो ये था रिपोर्ट बनाना किसके द्वारा, डिज़ाइन व्यू के द्वारा।
तीसरा ऑप्शन दिया गया है ब्लैंक रिपोर्ट। क्या लिखता है इसमें, पढ़ लीजिए। क्रिएट अ न्यू ब्लैंक रिपोर्ट सो दैट यू कैन इंसर्ट फील्ड एंड कंट्रोल्स एंड डिज़ाइन द रिपोर्ट। मतलब कि बिल्कुल ब्लैंक रिपोर्ट आएगी। इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं और क्लिक करते हैं ब्लैंक रिपोर्ट में। ऐसा आपने फॉर्म बनाया था ना, पूरा ब्लैंक फॉर्म, इसमें ना आपको कुछ हेडर दिखलाई दे रहा है, ना तो आपको डिटेल सेक्शन दिखलाई दे रहा है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से रिपोर्ट में डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो देखिए हेडिंग भी आ जाएगी और उसके नीचे डेटा भी दिखलाई दे जाएगा। तो ये रिपोर्ट बनाने का कौन सा प्रकार हुआ, ये रिपोर्ट बनाने का प्रकार हुआ आपका ब्लैंक रिपोर्ट। इसी प्रकार से हमने एड्रेस को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया, व्यू में गए और से प्रिंट प्रीव्यू देखा, तो ये देखिए रिपोर्ट बन गई। जैसी आवश्यकता हो वैसी हमको रिपोर्ट बनाना है। अलग अलग प्रकार की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसमें कोई सेक्शन नहीं था, बढ़िया हेडिंग ऊपर आ गई, बाकी डेटा भी उसी समय आ गया। तो ये कहलाता है रिपोर्ट का प्रकार, जिसको हम बोलेंगे ब्लैंक रिपोर्ट। रिपोर्ट विजार्ड से कैसी बनाई जाती है वो हम देख चुके हैं। इसके लिए एक बार और हम बतला देते हैं। रिपोर्ट विजार्ड बनाने के लिए बस क्लिक करना है, जो भी फील्ड से हमको रिपोर्ट बनानी है उसको हमको सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, फिनिश कर देना है और रिपोर्ट बन जाएगी। यहाँ पर ये देखिए मदर नेम एड्रेस। तो जो भी फील्ड्स आपको चाहिए है वो रिपोर्ट में आप फील्ड को सिलेक्ट करके और रिपोर्ट को बना सकते हैं। तो ये था रिपोर्ट क्या है और रिपोर्ट बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो रिपोर्ट बनाने के सारे तरीके क्रिएट टैब के रिपोर्ट ग्रुप में दिए होते हैं। इसी में हम देखते हैं रिपोर्ट के प्रकार। रिपोर्ट के प्रकार समझने के लिए भी हम रिपोर्ट बनाते हैं जब तो उसके प्रकार डिस्प्ले किए जा सकते हैं, डिस्प्ले होते हैं। हम उसमें से अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट बना सकते हैं। हमने यहाँ पर मान लीजिए टेबल यही सिलेक्ट की और हमने स्टूडेंट का नाम ले लिया, फादर नेम ले लिया, मदर नेम ले लिया और जेंडर और एड्रेस भी ले लिया। नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। आपको इसमें किसी के अनुसार ग्रुपिंग करनी है, नहीं करनी है, नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। किसी ऑर्डर में जमाना है, सेंडिंग डिसेंडिंग में, वो जमा सकते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर रिपोर्ट के यही प्रकार कहलाते हैं। रिपोर्ट के लेआउट, रिपोर्ट को जो अलग अलग तरीके से डिस्प्ले किया जाता है उसी तरीके को, उसी लेआउट को रिपोर्ट के प्रकार बोलते हैं। जैसे दिया गया कॉलमनर। चलिए पहले हम कॉलमनर बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉलमनर में रिपोर्ट कैसी बनती है। ऐसा फॉर्म में भी हुआ था। कॉलमनर में फील्ड दिखाई देंगी, डेटा दिखाई देगा कॉलम के रूप में, इसलिए उसे कॉलमनर रिपोर्ट बोलेंगे। नेक्स्ट बटन में क्लिक किया, रिपोर्ट का नाम आप दे सकते हैं, फिनिश करेंगे तो ये है कॉलमनर रिपोर्ट। कॉलमनर रिपोर्ट में क्या होता है, एक कॉलम में फील्ड दिखाई देती है, दूसरे कॉलम में डेटा दिखाई देता है, फिर एक कॉलम में फील्ड दिखाई देती है, दूसरे कॉलम में डेटा दिखाई देता है। तो दो कॉलम होने के कारण इसको कॉलमनर रिपोर्ट बोलते हैं। अगला रिपोर्ट का प्रकार देखेंगे तो ये डायग्राम जो इसमें दिखाई दे रहा है कॉलमनर रिपोर्ट का, ये आपको एग्जाम में बनाना चाहिए। अगर प्रकार पूछे जाते हैं कि रिपोर्ट कितने प्रकार की होती हैं तो कॉलमनर रिपोर्ट कैसी दिखलाई देती है, इसका एग्जाम में डायलॉग, इसका जो डायग्राम है वो बनाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं, फिर से क्रिएट टैब में जाते हैं, रिपोर्ट विजार्ड में जाते हैं, फिर से हम पुनः फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं, नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं, नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं। इस बार हम टेबुलर ले लेते हैं। टेबुलर में क्या होगा, यहाँ पर पिक्चर भी दिखलाई दे रही है कि ऊपर आपको टेबल की फील्ड दिखलाई देंगी और नीचे डेटा दिखलाई देगा, जैसा कि प्रीव्यू है। नेक्स्ट बटन में क्लिक किया, फिनिश कर दिया हमने, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर फील्ड के नाम दिखलाई दे रहे हैं और नीचे इनका डेटा दिखलाई दे रहा है। तो ये रिपोर्ट बनाने का दूसरा तरीका हुआ जिसको बोलते हैं टेबुलर। ये टेबुलर प्रकार से जो है वो रिपोर्ट बनी हुई है। इसे भी हम क्लोज कर देते हैं। इसे भी आप सेव करना चाहो सेव कर सकते हो। क्रिएट में जाएंगे, रिपोर्ट विजार्ड में जाएंगे, फिर से हम फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। जस्टिफाइड, बिल्कुल किस तरह फॉर्म की तरह ही इसके भी प्रकार हैं, तो आपको याद करना आसान होगा। जस्टिफाइड में इस प्रकार से फील्ड दिखलाई देंगी। नेक्स्ट बटन में क्लिक किया, फिनिश कर दिया। जैसे हम फिनिश करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जस्टिफाइड में कुछ फील्ड इस प्रकार से दिखलाई देती है और उसके नीचे एक एक डेटा जो है वो रिपोर्ट का दिखलाई देता है। तो ये रिपोर्ट का कौन सा प्रकार हुआ, जस्टिफाइड। तो एग्जाम में यदि आता है तो तीनों प्रकार को लिखना होगा और सभी के चित्र भी बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने सीखा रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और रिपोर्ट के प्रकार क्या होते हैं।